हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको जुडिशरी सर्विस, चाहे आपकी यूपी की हो या उत्तराखंड की, ऑल ओवर जुडिशरी एग्ज़ाम्स जो होते हैं स्टेट के सभी के, ठीक है, और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजी और करंट अफेयर मिक्स है। खैर, इसमें बायोलॉजी का ही हम पोर्शन कर रहे हैं इस वाले सेशन में, ठीक है। इसमें कुछ संगठन भी हम करेंगे, ठीक है, एक दो संगठन, और फिर इसमें अच्छे से हम आगे करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मैं रविंद्र कुमार प्रजापति आपके साथ फिर हाजिर हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही रोमांचक आपका ये सेशन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है। हम पहले कह चुके हैं कि कंटेंट आपको ऐसा तैयार कराया जा रहा है ताकि आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी पड़े, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, प्लान इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लान इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो ये है बैंकिंग सुधार से, ठीक है, बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट है आपका नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। दोस्तों, ये भी बैंकिंग सुधार से है। ये समितियाँ कुछ ऐसी हैं, एक न एक हर एग्ज़ाम में गूंज ली जाती है, ठीक है। तो आप कृपया करके सही करके इनको ध्यान से सुने, बार बार सुने, लिखें, और तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट है बेसल सूचकांक से संबंधित है। बेसल, ये भी बैंकिंग सुधार से है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति दोस्तों आपकी बीमा क्षेत्र से है, जो 1956 में गठित हुई थी, ठीक है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है जीपीएस। मतलब जीपीएस की फुल फॉर्म भी बहुत पूछ लेता है, मैप लगा लेते हैं ना आप गाड़ी वगैरह में अपना जब जाते हैं बाहर, तो ये जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, हाँ, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था और कहाँ पर। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था 1960 में, और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम है, और जो वर्तमान में पंतनगर, पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, अब वर्तमान में कहाँ पर है, पंतनगर, मतलब उत्तराखंड, ठीक है। तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय किसने खोला, जवाहरलाल नेहरू, 1960 में। नेक्स्ट है किसान दिवस कब मनाया था। आपको पता है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के उसमें जन्म दिवस पर मतलब ये मनाया जाता है, ठीक है, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के किसान दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है सेब टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है। यह है लाइकोपिन, ठीक है, लाइकोपिन होता है। नेक्स्ट है सेब में लाली का कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन होता है सेब में लाली का कारण। ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एज एड धरे मिलते हैं, क्योंकि इनका कोई सोर्स इतना नहीं है कि तमाम बायोलॉजी या एक पढ़ के इनको मतलब डिफाइन करा जाए। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सारे। गाजर में भी लाइकोपिन होता है, ठीक है। हल्दी में पीले रंग का कारण जेंथोफिल होता है। चुकंदर में किटरिन के कारण होता है, लाल जो रंग गुलाबी सा होता है उसका, ठीक है, विटरिन। नेक्स्ट है आपका अधिकांश कीट श्वसन कहाँ से करते हैं। दोस्तों, अधिकांश जो कीट होते हैं, ठीक है, सामान्यतः कीट में कितनी हड्डी होती हैं, क्वेश्चन भी बार बार पूछ जाता है, सॉरी, पैर, तो वो 6 पैर होते हैं, ठीक है। सामान्यतः कीट में कितने पैर होते हैं, 6, और मकड़ी में कितने होते हैं, 8। ये क्वेश्चन पुट अप हुए हैं दोस्तों। तो कीट श्वसन कहाँ से करते हैं, ट्रेकियल सिस्टम यानी कि वातक तंत्र, ट्रेंकियल सिस्टम यानी कि वातक तंत्र। नेक्स्ट है सहतूत के फल को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है सोरोसिस, सोरोसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृद्धावस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या क्या है, जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था की ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विषय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में कौन सी गैस उपस्थित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है CH4, मीथेन, ठीक है, मीथेन होती है। और नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी की तो फुल फॉर्म कई बार पूछ चुके हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और एलपीजी में यही पूछते हैं किस किस गैस का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट आपका एलपीजी में बदबू किस गैस के कारण आती है, मतलब दुर्गंध जो आती है, तो मिथाइल मरसेप्टेन, ठीक है, मिथाइल मरसेप्टेन। नेक्स्ट आपका स्वचालित वाहनों में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका एथिलीन ग्लाइकोन, एथिलीन ग्लाइकोन। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है और भूजे भी जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सुने। भारी वाहनों में डीजल क्यों प्रयोग किया जाता है, उच्च क्षमता के लिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, डीजल में उच्च क्षमता होती है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का कहाँ पर हो, मतलब किसने कहाँ पर हुआ, सॉरी, तो रूस में हुआ, ठीक है। और 2022 का जो होगा वो कतर में होगा, ठीक है। और 2014 का कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में। अगर फ्रेंड्स इसमें बात करूँ मैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर किसने जीता था, तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर, जो कहाँ पर संपन्न हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2018 का, रूस में, ठीक है। 2022 का कहाँ पर होगा, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, ठीक है। और 12वां 2021 में देवास मध्य प्रदेश में हुआ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मॉरिशस। और 12वां कहाँ पर होगा 2021 में? देवास मध्य प्रदेश। पहला भी याद रखिएगा, पहला नागपुर में हुआ था 1975। नेक्स्ट है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ लगाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लगाया गया हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका, तो दोबारा से एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, उसे देख लेते हैं। हाँ, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, ठीक है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है, टीकाकरण। 5 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हेतु शुरुआत की गई थी इस टीके की, ठीक है। इसके अंतर्गत 7 टीके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो डिप्थीरिया, ठीक है, एक काली खांसी पर्ट्यूसिस, और टेटनस, ठीक है, और आपका क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, और पोलियो, और हेपेटाइटिस बी, और खसरा। तो ये 7 टीके थे जो इसमें शामिल थे, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। एक तो आपका मिशन इंद्रधनुष हो गया और प्लान इंद्रधनुष। दोस्तों हाँ, आपको भी पता है प्लान किस में करे जाते हैं? बैंकिंग में, तो बैंकिंग से संबंधित है प्लान इंद्रधनुष, ठीक है। और यहाँ पर ही डिफरेंस देख लेते हैं। मिशन किस में तैयार किए जाते हैं? मतलब किसी बीमारी को भगाने के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। इसमें टीके जरूर याद रखेगा आप, ये 7 टीके हैं इसमें, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, टीबी, पोलियो, और हेपेटाइटिस बी, और खसरा, ठीक है, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी तक। अब हम 1-2 संगठन देख लेते हैं जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में मुख्यालय पूछ लेता है या स्थापना पूछ लेता है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट देखते हैं। पहला है सार्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई बार रिपीटेड, ठीक है। नॉर्मली पूछ लेता है कि सार्क में भारत सदस्य है या नहीं। अब आप देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी ऑथेंटिकली मिलेगी। सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन उठता है, ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसका दूसरा नाम आपका दक्षेश है, ये भी याद रखिएगा। सार्क का दूसरा नाम क्या है? दक्षेश। स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। कुल सदस्य की बात करें सार्क में, तो आपके 8 सदस्य हैं। अब मैं बात करूँगा साउथ एशियन एसोसिएशन, यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, दक्षिण एशिया के, उनकी बात हो रही है। तो उसमें भारत है, ठीक है। ऊपर से देख लेते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, फिर इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर म्यांमार रख देता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है कि जो सार्क है, ठीक है, उसकी स्थापना 1985 में हुई, और उसका दूसरा नाम दक्षेश, और हेडक्वार्टर काठमांडू, ठीक है। और कुल सदस्य आपके कितने? 8, जिसमें भारत भी सदस्य है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। दोस्तों ये जो पूछा जा रहा है आपका, ये पूछा जाता है कि मतलब ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों ग्रीन पीस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पर्यावरण के लिए कार्य करता है, ठीक है। और यह एक गैर सरकारी संस्था है, NGO टाइप मान सकते हैं आप इसे, गैर सरकारी, ठीक है। इसकी स्थापना 1969 में हुई ग्रीन पीस की, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम इस सीरीज़ में कर चुके हैं। बाकी अदरवाइज़ आपको जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि आपको डाटा कलेक्ट कर के जो दिया जा रहा है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, और फिर उसमें कुछ कमी निकलेगी तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और मतलब इसमें क्या ऐड करवाना है बायोलॉजी की सीरीज़ में, ठीक है। हम उसमें अलग से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो आपके संगठन वगैरह, इसमें 1-2 करंट अफेयर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बायोलॉजी पे बेस्ड है वैसे तो ये सीरीज, करंट अफेयर की अलग चल रही है हमारी, ठीक है। मार्च की चल चुकी है, इसकी फर्स्ट वीक की आपकी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।